Good afternoon. So it's been a long time. We had a session. I hope आप लोगों ने रिवाइज किया है डेटा स्ट्रक्चर्स. Yes. Good, Vedant. प्रीलिम्स हो गए सबके? How was it? मैंने कुछ कॉलेजेस के प्रीलिम्स पेपर देखे. So we will revise once again C++ and HTML part, the data structures. Prelim paper सब colleges के we will solve also. As well as जो क्वेश्चन बैंक भी जो यूनिवर्सिटी से मिला है वो भी हम करेंगे. यस, हम जस्ट बिफोर द एग्जाम्स करेंगे. अभी फोकस करेंगे पोर्शन कंप्लीट करने पे. एंड इसमें भी इट इज सजेस्टेड दैट आप अपना सबसे पहले है ना जो पोर्शन कंप्लीट हुआ है सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करो. बिकॉज बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है वो आपको पूरा ऑप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. बट बाकी जो तीन चैप्टर्स है डीएस, एचटीएमएल एंड सी प्लस प्लस, ये सबसे ज्यादा इजी भी है, स्कोरिंग भी है, कंटेंट भी कम है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो. सो वी विल फोकस ऑन दीज 3 चैप्टर्स. ठीक है. एंड इसी पे रिविजन करेंगे आगे भी. ओके. सो लास्ट क्लास हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था. सिर्फ कुछ टॉपिक लास्ट का एंड का हमारा रह गया था. सो वी विल क्विकली रिवाइज वट एवर वी हैव कंप्लीटेड. आप लोगों ने रिविजन किया है? यस. और किसी ने रिविजन किया है? नो वन. Okay, so data structure, as the name says, we organize the data into a computer system. Memory में data का organization करने को data structure कहा जाता है. And data structure में कुछ operations है. There are 6 operations जो हम perform करते हैं. हमारे जो memory step की memory में हम store कर रहे हैं. सबसे basic operation है traversing. अगर आपने कुछ element store किया है तो उसको ट्रैवर्स कैसे करोगे, प्रिंट कैसे करोगे? सर्च, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग. ठीक है. ये 6 ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे. सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एरे एंड लिंक लिस्ट है. ठीक है. एरेज आर बोथ आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. वी हैव टोटल 6 डेटा स्ट्रक्चर्स: एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स. आप लोग को ग्राफ्स नहीं है, सिर्फ 5 ही है: एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ट्रीज एंड देन स्टैक्स एंड क्यूज. ओके. ग्राफ्स नहीं है आप लोग को. And that too stacks and queues, there are no algorithm related to it, just the theory of it कि वो LIFO है या FIFO है, that's it. Then we started with some algorithms of array.
तो हमने देखा था लास्ट क्लास में हाउ टू ट्रैविस एन एरे, ट्रैविसिंग देखा था। देन हमने देखा था कैसे सॉर्टिंग करते हैं, इंसर्शन और डिलीशन कैसे करते हैं, ये चीजें हमने देखी थी। याद आ रहा है? यस एवरीवन? एरेज में क्या क्या किया था? Arrays, what array is a collection of multiple elements of same data type, where index starts from 0, ends at n minus 1. We use for loop to store elements in an array and to retrieve elements from an array. Okay. To perform bubble sort, we do nested for loop. बाहर वाला for loop जितने number of elements है उतनी बार चलेगा। अंदर वाला for loop each element को कंपेयर करने के लिए काम आएगा। ठीक है? What we will do, हम एक बारी बबल सॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो हियर हमारे पास ये गिवन एरे है। तो सबसे पहले इस एरे को अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज 5। सो कितनी बार हमें पूरा लूप चलाना है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो 6 टाइम्स हमारा लूप चलेगा। राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो अभी सबसे पहले हमने कंपेयर किया 5 एंड 1 में। सो 5 इज ग्रेटर देन 1, तो हम स्वैप करेंगे, 1 एंड 5 हुआ। देन 5 को कंपेयर करेंगे 6 से। कंडीशन 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा। 6 एंड 2 में होगा स्वैपिंग। 6 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो 6 एंड 2 में स्वैपिंग हुआ। 6 एंड 4 में, 4 एंड 6 यहाँ पे आया, 6 एंड 3। नाउ एंड में वेरी फर्स्ट पूरा एक बार आई जब कंप्लीट हो गया तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट था, हाईएस्ट एलिमेंट, वो अपनी राइट पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, वी वांट दैट टू रन फ्रॉम देयर टिल हियर एंड सो ऑन। जब तभी हमें 5 इधर मिल जाएगा, तो अभी हम 5 to 4, 5 to 3 एंड 1 to 5 यहाँ पे चलेगा। 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें इसीलिए हमारा लूप जो है, फर्स्ट बाहर वाला लूप, वो पूरा एंड तक लेके जाना है। एंड देन अंदर वाला लूप कंपैरिजन में n माइनस आई होते जाएगा। ओके, सो हम एल्गोरिथम देखते हैं, बेसिक एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम है ये आपके नोट टेक्स्ट बुक वाला नहीं है। ये एक बार यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। सो सबसे पहले विल स्टार्ट जहाँ पे फर्स्ट सेकंड स्टेप है, इनपुट द एरे ऑफ साइज n ड्यूरिंग ईच पास, मतलब एवरी ith इटरेशन के लिए हम कंपेयर कर रहे हैं ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे विद इट्स नेक्स्ट एलिमेंट, बाजू वाले एलिमेंट के अपने कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन ट्रू है तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्टोर करना है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, अगर ये कंपैरिजन ट्रू है तो हमें स्वैप परफॉर्म करना है। राइट, सो ये स्टेप रिपीट करते जाना है, कब तक? जब तक हम उस इटरेशन के लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। एंड देन अगेन हमें स्टेप 3 पे जाना है, मतलब नेक्स्ट आयत का नेक्स्ट राउंड के लिए वी विल कंपेयर एंड देन अगेन वी विल परफॉर्म ईच कंपैरिजन। एंड में हमें पूरा अपना एरे सॉर्टेड दिख जाएगा। ठीक है,
The algorithm which is there in your book, it is on page number 41. Let's just read that. So यहाँ पर जो डेटा है हमारा, that is the array, and first step itself says that repeat step 2 and 3 for k is equal to 1. K मतलब आपका ith element, that will go till n minus 1. Okay. ptr हम पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटर रख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे ही अपने. सो जब तक ptr की जो वैल्यू है वो n माइनस k, यानी कि n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड k जिस इटरेशन पे हो आपके, i इटरेशन एंड j इटरेशन, आप ऐसा कंसिडर कर, 2 लूप होते हैं, एक i लूप एंड j लूप, तो ptr इज योर j लूप. सो जब आपका डेट ऑफ jth वाला लूप का है इज ग्रेटर देन उसके आगे वाला एलिमेंट, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो आप स्वैपिंग करोगे अगर हमें असेंडिंग डिसऑर्डर में डालना है तो. एंड सो ऑन, वो करते जाएगा जब तक हमारा k n माइनस 1 तक नहीं पहुंच जाता. दैट इज i वाला लूप n माइनस 1 तक नहीं पहुंच जाता, हमें तब तक करते जाना चाहिए. ठीक है. आप अपने रेफरेंस के लिए इन द टेक्स्ट बुक राइट k को एज i एंड ptr एज j लूप. क्लियर है? यस. किसी को कोई क्वेरी है इस एल्गोरिथम में, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में? ओके. इसके बाद में हमें we will start with searching algorithms. Okay, so we have total two type of search over here. One is linear search and the other one is binary search. Linear search हमने last class देखा था क्या? Have you completed linear search? एक बार सिर्फ रीड करो कि हमने कंप्लीट किया कि नहीं लीनियर सर्च को. ओके. ओके. सो लीनियर एज अ नेम सेज इन अ सीक्वेंस. ठीक है. तो सपोज अभी यहाँ इसी एरे में हमें सर्च करना है एलिमेंट 2. ठीक है. तो लीनियर सर्च में हम स्टार्ट करेंगे हमारे 5 से, यहां से स्टार्ट किया. तो सबसे पहले जो हमारा सर्च की क्या था, सर्च क्या करना है हमें, 2 करना है सर्च. तो हमने चेक किया इस पोजीशन का एलिमेंट एंड जो हमें सर्च करना है वो सेम है क्या, नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे. इस पोजीशन का एलिमेंट एंड जो सर्च की है वो सेम है, नो, विल मूव अहेड. इस पोजीशन का एलिमेंट एंड सर्च की सेम, नो, विल मूव अहेड. नाउ ओवर हियर वी फाउंड द सेम एलिमेंट, सो हम यहीं पे लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर देंगे एंड जो भी इंडेक्स नंबर है इस एलिमेंट की हम प्रिंट कर देंगे कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर दिस. ठीक है. तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, इंडेक्स नंबर 3 पे हमें एलिमेंट मिला. ठीक है. अब एक सिचुएशन लेते हैं जहां पर यूजर ने डाला है सर्च करना है 8. तो उसने पूरे 0 1 2 3 4 5 तक उसको एलिमेंट नहीं मिला. अब वो i प्लस प्लस होगा, मतलब जब जैसे i प्लस प्लस होगा i की वैल्यू 6 हो जाएगी. सो व्हेन योर i's वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैल्यू बिकम सेम, मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड. ओके. सो हम अपना कंडीशन यहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर दैट आप कंडीशन प्रॉपर लिख रहे हो कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है. कॉन्सेप्ट समझ में आया लीनियर सर्च का? बहुत इजी है लीनियर सर्च. Apart from these few students who are answering me, I want others to answer me. Ami, Arya. Okay, so let's read the linear search algorithm.
सो डेटा इज योर एरे, ठीक है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आइटम मतलब कौन सी एलिमेंट हमें सर्च करनी है, एंड लोकेशन मतलब इंडेक्स नंबर कहाँ पे हमें एलिमेंट मिल गया, ओके। So your data is a linear array with n elements, and item is given n element. This algorithm finds a location of item in the array data or sets location as 0 if search is unsuccessful. अगर element नहीं मिला तो आप 0 रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। सो रिमेंबर योर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग पेंसिल से कहीं पे भी लिख दो कि इन लोगों ने अपना फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 कंसिडर नहीं किया है, बिकॉज अगर आप लोकेशन को 0 बनाते हो और आप ये अज्यूम करते हो कि आपका एलिमेंट नहीं मिला है, तो दैट मीन्स आप बता रहे हो कि 0 पोजीशन जो 0th इंडेक्स नंबर है वो नहीं है, मतलब उस पे देयर इज नो एलिमेंट, दे आर स्टार्टिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विथ 1 in the algorithm, just in the algorithm, not in the program. Program में we'll always have to start the index number from 0. Okay. So जैसे जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना assumption लिखा है ना, that or sets location is equal to 0 if search is unsuccessful, आप लोग चाहिए तो you can write it as location equal to -1 if the search is unsuccessful. If you want to consider your first element का index to be 0, तो आप यहाँ पे -1 रिटर्न कर सकते हो, because array का index number will never be negative. Okay? कोई query है? Let's move ahead. Okay. So insert item at the end of the data. So यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सपोज अभी मुझे सर्च करना है 2, इस केस में सबसे पहले मुझे सर्च करना है 2, तो जो मुझे सर्च करना था ना वो इधर एरे के एंड में डाल दिया, मतलब 3 के बाजू में भी 2 एग्जिस्ट करता है अभी, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया, क्या ये पोजीशन पे 2 है इधर ही मिल गया मुझे ये पोजीशन, और लास्ट वाली पोजीशन सेम है क्या, नहीं है, तो मुझे जो भी लोकेशन थी वो हमने रिटर्न कर दी। बट अगर सपोज जैसे मुझे 8 सर्च करना है, तो 8 तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, 8 मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पोजीशन तक कहीं पे भी नहीं मिल रहा, मुझे सिर्फ इसी पोजीशन में मिलेगा जो हमने एड ऑन की है एंड में, ठीक है। तो हम बता देंगे इफ दिस इज द लोकेशन जो मिल रहा है, तो वो तो जो हमने ऐड की है, इसीलिए विल रिटर्न लोकेशन एज 0 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक एल्गोरिथम। सो हमने आइटम इंसर्ट कर दी अपने एरे के लास्ट में, एंड उसका नाम दे दी, बस उसको क्या कहा है, डेटा ऑफ n+1। n मतलब टोटल एलिमेंट, कितना एलिमेंट है ये, 1 2 3 4 5 6, 6+1 पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे हमने नया एलिमेंट रख दिया, सपोज 8 रखा हमने, प्लेस किया अभी। इनिशियलाइज काउंटर टू 1, मतलब आप सबसे पहले लोकेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो क्या जो 1 का डेटा है और जो आपको सर्च करनी है आइटम वो सेम है क्या। इफ इट इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू 8, देन i++ मतलब लोकेशन ++। इधर अगेन वी विल रिपीट दिस स्टेप। सो स्टेप नंबर 3 देखो, रिपीट वाइल, जब तक रिपीट करो तब तक location, data of location is not equal to the item which we want to search. ओके तो आप लोकेशन की वैल्यू एड ऑन करते जा रहे हो, तो अभी सपोज मैंने लोकेशन ऐड करते करते लोकेशन मेरी 7 आ गई है, ठीक है। इफ लोकेशन इज इक्वल टू n+1, तो n क्या था आपका, n तो 6 था, 6+1 है, इस पोजीशन पे आ गए, तो आप लोकेशन को 0 कर दो, सेट लोकेशन टू 0 एंड एग्जिट, समझा। else part क्या होगा, what would be the else part, don't you think so this algorithm needs an else part too? Yes, else part होना चाहिए ना algorithm में। ये तो 4th point says only this much कि अगर एलिमेंट लास्ट में है तो ये कर दो, इन बिटवीन में अगर लूप हमें क्लोज करना है तो क्या करोगे, जैसे ये कंडीशन थी हमें 2 मिल गया बीच में ही, so if location is equal to n+1, it is not equal to, so else we will return the location,
जो भी वैल्यू थी, जैसे सेट हो रहा है, सेट लोकेशन। यस गाइस, समझा? ओके। ओके, फिर से एक और बार हम ये एल्गोरिथम देखते हैं। ठीक है, डेटा इज योर एरे। जैसे ये हमारा एरे है 5 1 6 2 4 3। अब हमने आइटम जो सर्च करनी है वो N3 के बाजू में एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है, वहां पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, और 3 का बाद वाला पोजीशन मुझे कैसे मिलेगा? N+1 से मिलेगा, राइट? इनिशियलाइज कर दिया लोकेशन को टू 1 पोजीशन, दैट इज ओवर हियर 5th पोजीशन पे। अब सर्च कर रहे कंटिन्यूअसली जब तक मुझे जो आइटम सर्च करनी है वो मुझे नहीं मिल जाती। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे 5 is being compared to the item. If it is not equal to, location plus plus हो गई। Again 1 is compared to the item. If it is not equal to, plus plus हो गया। Suppose आपको सर्च करना था 6, so 6 is compared to the item. Is it not equal to? No, false. So अभी जब it is false तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, एंड ऑफ लूप होगा, मतलब लोकेशन प्लस प्लस नहीं हो रही है, इट इज एंड ऑफ लूप। 4th स्टेप में हमने क्या किया? चेक किया कि लोकेशन आपका ये वाला था, क्या ये लोकेशन आपकी N+1 लोकेशन है? नहीं है। अगर N+1 होती तो आप लोकेशन को 0 सेट कर दे। सिंस ये N+1 नहीं, तो आपको ये अभी करंटली कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये जो लोकेशन था वहां पे एलिमेंट फाउंड। इस लोकेशन पे 6th जो भी लोकेशन था, ये 1 2 3 3rd लोकेशन पे एलिमेंट फाउंड। क्लियर है? यस। So L equals to 3. Yes. So we do not have to set deep over here. हम L equals to 3 सेट नहीं करेंगे, ये तो हम आपका लूप में सेट हो जाएगा, बिकॉज करंटली मुझे 6 सर्च करना था। अगर मेरा सर्च की 4 होता तो एलिमेंट जो L equals to क्या हो जाता? 1 2 3 4 5 होता, L equals to 5। तो आप हर बार L equal to 5, L equal to 4, L equal to 3 नहीं करना आपको। जो जिस पोजीशन से आप एग्जिट हुए हो ना, सिर्फ उतना ही रहेगा। ओके, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, इन द वर्स्ट के सिनारियो द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम इज प्रोपोर्शनल टू n। दिस इज, अगर मेरे को सपोज एलिमेंट जो है सर्च करना वो नहीं एग्जिस्ट करता, तो आपको कितने टाइम लूप चलाना पड़ेगा? टोटल जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना टाइम लूप चलाना पड़ेगा। तो रनिंग टाइम कितनी बार बढ़ गया? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यस, ओके। सो इज लीनियर सर्च क्लियर? ओके, now binary search। ओके, तो सबसे पहले ना बाइनरी सर्च में वी हैव अ थिंग विच सेज दैट आप अपने एरे को सबसे पहले सॉर्ट कर दो। तो हमने जस्ट आज क्लास स्टार्ट में हमने बबल सॉर्ट सीखा। तो आपके पास जो भी रैंडम एरे है उसको आप सॉर्ट कर दो, ठीक है, एंड देन परफॉर्म सर्चिंग। ओके, तो अभी ये सर्च है ना, बहुत फास्ट सर्च है। बाइनरी सर्च इज कंपैरेटिवली फास्टर देन द लीनियर सर्च। रीजन बीइंग कि ये है ना आपका बाइनरी एज इन 2, तो ये 2 पार्ट में सर्च करेगा। स्टार्टिंग में 2 पार्ट में सर्च कर लेगा, एंड जिस पार्ट में लग रहा है रेलिवेंटली डेटा होगा सिर्फ उतने ही पार्ट में वापस सर्च करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के सब एग्जाम्पल लेके वी विल स्टडी दिस। सो दिस इज आवर एरे, एंड हमने सबसे पहले क्या कर दिया, जो लोअर बॉन्ड है हमारे एरे का वो 0 है, हायर बॉन्ड इज द हाईएस्ट इंडेक्स नंबर इज 8। ठीक है, तो मिड इंडेक्स नंबर क्या होगा? मिड इंडेक्स नंबर होगा
लोअर बाउंड प्लस हायर बाउंड डिवाइड बाय 2, और मुझे सर्च करना था 44। ठीक है, सिंस माय एरे इज सॉर्टेड एरे, अब आप क्या करोगे, चेक करोगे कि जो मिड एलिमेंट है 38, मिड एलिमेंट जो है 38, और जो आपको सर्च की करना है 44, विच इज लार्जर। तो हमारा 44 इज लार्जर। तो अभी आप मुझे बताओ, ये बाइनरी सर्च में मेरे को जब पता चल गया कि इस पार्ट में मेरा एलिमेंट है 44, तो मैंने यहां से लेकर ये 0 से इंडेक्स नंबर 4 तक ये सारे इंडेक्स नंबर को मुझे डिस्कार्ड कर देना, मतलब ही नहीं दैट आई विल सर्च ओवर देयर, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि 38 भी आपका जो था इधर, 38 जो था मिड भी, वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि 38 प्लस 1 लेना है, हमें नया लो जो बनाना है। हम क्या करेंगे, करंटली लो वाज 0, बट अभी हम उसको शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे लिए नया लो क्या हो गया, ये हाई तो सेम रहेगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 6, सो दिस बिकम 77 बिकम्स मिड। सर्च की अभी भी रिमेन सेम 44 है, तो 44 इज लेस देन 77, तो मतलब मुझे 84 और 90 को डिस्कार्ड करना है, मुझे हाई को फ्रॉम राइट हैंड साइड मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सो आई विल से हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। सो करंटली माय हाई एंड लो बोथ आर एट द सेम पोजिशन, दैट इज पोजिशन नंबर 5। So high, low and mid also becomes 5. 44 is less than equal to 40, sorry, it is equal to 44. That means element found. तो कितनी, सिर्फ हमने कितनी बार लूप चलाया, देखेंगे तो सिर्फ 3 ही बार। एक ये वाले पार्ट में हमने डिस्कार्ड किया, फिर इतने पार्ट को डिस्कार्ड किया, थर्ड टाइम में तो हमें मिल गया। ठीक है, एंड लीनियर सर्च में आपको 44 ढूंढने के लिए ये सारे एलिमेंट्स पास करने पड़ते हैं, but binary search में we have to first make sure that your array is sorted. ठीक है, so when to use binary search, when you have more elements, जहाँ पे n आपका बहुत ज्यादा होना, तो सबसे पहले आप sorting परफॉर्म करके फिर binary search कर सकते हो। क्लियर है? अभी यही एल्गोरिदम आपके बुक में जो लिखा है हम वो स्टडी करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे ये बाइनरी सर्च वर्क होता है, इसी चीज को एल्गोरिदम में कैसे लिखा गया है, लेट्स सी दैट। ठीक है, थोड़े बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे होंगे, बट लेस्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी द सेम। हियर इट इज ऑन पेज नंबर 43 गाइस। सपोज अ लिस्ट सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट्स है, डेटा आपका एरे है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिगिनिंग मतलब 0th एलिमेंट, और मतलब इट इज जस्ट गिविंग कि आपका कैसे एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, द एल्गोरिथम स्टार्ट्स बी पॉइंट में है नीचे, बाइनरी डेटा आपका एरे है, एल बी मतलब लोअर बाउंड, यू बी अपर बाउंड, आइटम जो सर्च करनी है एंड द लोकेशन। Okay, that same thing is written in the paragraph. Your data is a sorted array with lower bound LB, upper bound UB. Item is in a given element. BEG मतलब beginning, denotes beginning. Mid, middle element. End यानी कि last element. This algorithm finds the location of the item in data or sets location as null. अगर element नहीं मिला तो null. ठीक है, बट एलिमेंट नहीं मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? एलिमेंट नहीं मिला वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल इधर मेरा सर्च किया, हम 73 कर देते हैं, इट वॉज 44 ओवर हियर, लेट अस डू इट 73। तो सबसे पहले ये इतना पार्ट डिस्कार्ड हो गया, सेम रहेगा बिकॉज हमें इसके आगे ढूंढना था। ये मिड आया मेरे लिए, 77 वाज अ न्यू मिड, 73 इससे भी छोटा था, तो हमने इधर हाई ले लिया। ठीक है, जैसे ये मिड, लो एंड हाई एवरीथिंग इज ओवर हियर, बट मेरा 73 अभी इसके ऊपर है, 44 से ऊपर है, तो अभी हम लो को we will say mid plus 1 जाने के लिए high would remain over here only and low will get shifted, है ना? लो
मिड हाई इधर है एंड लो आगे चला गया, सो वो आपकी वैल्यू 6 हो गई लो की एंड हाई की वैल्यू 5 ही है। सो ऐसे केस में हमें पता चल जाएगा, मतलब हमें एक ऐसा इफ लगाना है that low value should be always less than or equal to high. It cannot be more than high. Yes, it is all about if and else. Yes, others. Element not found का केस क्या बना कि अगर जब तक मेरा लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई है तब तक आपको एलिमेंट ढूंढते रहना है, बट द मोमेंट लो बिकम्स ग्रेटर देन हाई आपका एलिमेंट नॉट फाउंड का केस आ गया इधर। लेट अस क्विकली रीड द एल्गोरिथम। ओके, तो स्टेप 1 सेज व्हाट, बिगिनिंग is equal to lower bound, end is your upper bound, mid आप एक वैल्यू फाइंड कर रहे हो बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 जैसे हमने यहाँ पे किया है। अब हमें स्टेप रिपीट करा 3 एंड 4 कब तक, जब तक आपका बिगिनिंग है वो लेस देन इक्वल टू एंड हो, मतलब आपका हाई जो आपका लो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू हाई, एंड आपका जो डेटा का मिड पोजीशन की वैल्यू है इट शुड बी नॉट इक्वल टू आइटम। ऑफ कोर्स अगर मेरे को मिड पोजीशन की वैल्यू और डेटा जो सर्च करना है ये अगर सेम हो गया तो मैं लूप और चलाऊं क्यों, आई शुड ट्रंकेट द लूप, राइट, ब्रेक कर देंगे, राइट। सो दैट इज वाई इन द स्टेप 2 में हमने ये लास्ट कंडीशन भी लिखी है कि डेटा ऑफ मिड पोजीशन शुड बी नॉट इक्वल टू आइटम। ओके, सो इफ आइटम इज लेस देन डेटा ऑफ मिड पोजीशन, अगर ये जो सर्च की है, ओके सब यहाँ पे देखते प्रीवियस इसमें सपोज नाउ मैं सर्च की 17, सो 17 इज लेस देन मिड वैल्यू, तो आप क्या करोगे, आंसर मी, 17 इज लेस देन मिड वैल्यू, तो अब नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन, आप लो को आगे लेके जाओगे कि हाई को इधर लेकर आओगे पीछे। आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस गाइस, आंसर मी फास्ट क्विकली। यस, तो कैसे पीछे आएगा वो, हाई माइनस हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक है, हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1, तो वही चीज यहाँ पे देखो लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, सेट एंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है हाई जो 8 को पॉइंट करा था वो 3 को पॉइंट करेगा, सिंस आपका हाई चेंज हो गया, आपका लो 0 था हाई 3 हो गया, तो यू हैव टू कैलकुलेट नया मिड, तो 0 + 3 डिवाइड बाय 2, जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगा वैल्यू 1.5, बट इट इज इंटीजर तो 1 रहेगा, इंट है तो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नया मिड बना, आपको सर्च करना था 17, आपका सर्च की है 17, सो आइटम इज ग्रेटर देन द मिड वैल्यू, तो आप लो को मिड प्लस 1 लेके जाओगे, इधर आ गया 2 पे, आपका लो 2 है मिड 3 है, 2 + 3 5 डिवाइड बाय 2, अगेन इट विल बी 2, यहाँ पे ही आ गया वैल्यू, और 17 इज इक्वल टू 17, तो आप ये रिटर्न कर दोगे। मिड माइनस 2 कभी नहीं होता, हमेशा मिड माइनस 1 ही करना है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी आइदर मिड माइनस 1 और मिड प्लस 1, ठीक है। अभी सपोज आपको इस एरिया में सर्च करना है, जैसे आपको 84 सर्च करना है, तो आपको पता है आपका मिड से वैल्यू जो सर्च करनी है वो ग्रेटर देन है, तो आप लो को मिड प्लस 1 लेकर आ जाओगे, 5 पे आएगा, तो 5 + 8 13, 13 डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 6.5, तो ये आप 6 पे लेकर आओगे इधर, और अभी भी आपका सर्च की 84 है 77 नहीं है, तो एक और बार यहाँ पर ये आगे जाएगा, ठीक है।
तो आपका लो इधर आया 7 है, आपका हाई 8 है, डिवाइड करोगे मिड पोजीशन ये आएगी 84 और 84 सर्च की सेम है, तो वो एग्जिट हो जाएगा लूप से। क्लियर है? ओके, so that is what it is written in step number 3, that अगर आपका डे आइटम जो है वो अगर लेस देन है, द मिड वैल्यू छोटी है, तो आप हाई को मतलब या तो एंड को मिड -1 लेकर आओगे, इफ इट इज ग्रेटर देन बिगिनिंग को मिड +1 लेकर जाओगे। मिड 7 एंड 8 के बीच में नहीं, 7 + 8 डिवाइड बाय 2, तो 15 डिवाइड बाय 2 होता है 7.5, आप 7 कंसिडर करोगे बिकॉज ऑफ इंटीजर, एंड इधर आपका मिड आ गया। यस, तो ये इंडेक्स नंबर 7 पे आपका मिड पोजीशन है। समझा? ये सतर्क। ओके, तो स्टेप नंबर 3 ये था। स्टेप नंबर 4 पे हम बार बार जब तक आपको एलिमेंट नहीं मिल जाता, हमको नया मिड बनाना है, तो मिड की वैल्यू आप वापस चेंज करते हो बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। एंड देन लास्ट में अगर आपका डेट ऑफ मिड पोजीशन एंड आइटम सेम है, तो लोकेशन सेट लोकेशन टू मिड पोजीशन, एल्स सेट लोकेशन टू नल, एल्स सेट लोकेशन टू नल, क्योंकि अगर एलिमेंट नॉट फाउंड तो हमें ये कंडीशन तो करना है। क्लियर? ओके, I'll give you 5 minutes. I want you guys to read entirely पूरा binary search, पूरा page number 43 read करो and let me know if you have any query. Done? Done reading the entire page number 43? Yes, guys, done? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर एरेज। बहुत ही इजी टॉपिक है पॉइंटर एरे। अब एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ
मल्टीपल एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, बट ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप पे होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो या कैरेक्टर डेटा टाइप। सो पॉइंटर एरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि जो एरे आपका है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास कौन सा डेटा टाइप का एलिमेंट्स है, 5, 12, 17, 23, इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। बट अगर मैं इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इंटीजर, आई एम स्टोरिंग एड्रेस लोकेशन। अगर मैं एड्रेस लोकेशन स्टोर करूं, मेरे पास 5 एलिमेंट्स है और पांचों के पांचों एलिमेंट्स एड्रेस लोकेशन स्टोर कर रहे हैं, तो ये मेरा एरे क्या बन गया, पॉइंटर एरे। क्या बन गया ये, पॉइंटर एरे। तो वेरी फर्स्ट लाइन बहुत इजी कहा है, अ वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर इफ इट पॉइंट्स टू एन एलिमेंट इन लिस्ट। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल जो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो पॉइंट करेगा किसी और वेरिएबल को, ठीक है। एन एरे इज कॉल्ड पॉइंटर एरे, एक एरे को पॉइंटर एरे कहा जाता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज अ पॉइंटर। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वैल्यू, जैसे 5 मेरी नॉर्मल वैल्यू है, इट इज नॉट एन एड्रेस लोकेशन, ठीक है। सो अगर आपका ईच एलिमेंट आपके एरे में पॉइंटर है तो आपको उस एरे को कहा जाएगा पॉइंटर एरे। क्लियर है, पॉइंटर एरे क्या होता है, क्लियर है, ओके। ना इसका यूज क्या है, ठीक है। तो बहुत इजीली यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है कि इसका यूजेज क्या कैसे तरीके से करते हैं। सपोज अभी मुझे आपके 4 ग्रुप से, राइट, S1, S2, S3, S4, ये चारों ग्रुप में मुझे मैसेज पास ऑन करना है, ठीक है। तो मेरे लिए मुझे क्या नाम याद रखना है, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी, S1 में सब सारे ग्रुप मेंबर्स है, S2 में सारे मेंबर्स है, S3 में सारे मेंबर्स है, S4 में सारे मेंबर्स है, राइट। सो मेरे लिए ये 4 पॉइंटर लोकेशंस है, ये 4 मेरे लिए पॉइंटर लोकेशन है। ईच पॉइंटर में दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, ठीक है। अगर ये मेरे पास 4 पॉइंटर नहीं होता तो मुझे इंडिविजुअली जाके हर एक में मैसेजेस करने होते हैं, पढ़ते, राइट, हर एक मेंबर को। तो यहाँ पर ये इधर एग्जाम्पल में सेम इसी तरीके से इट इज गिवन ओवर हियर। Suppose we have 4 groups. Each group consists of list of members. बहुत इजीली आपको जो डायग्राम नंबर 2.7 है उसमें क्लियरली समझ में आएगा। सो ये ग्रुप मतलब जो लिखा हुआ है ना, ग्रुप इज योर पॉइंटर एरे, जहाँ पे आपके पास वैल्यूज है 1, 5, 14, 16, 22। ये दीज जो वैल्यूज है ना, ये आपके एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये आपके एड्रेस लोकेशन है, ओके। एंड एड्रेस लोकेशन में आपका दूसरा है मेंबर्स, जहाँ पे नाम है। तो 1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट ग्रुप के मेंबर का, 5 एड्रेस लोकेशन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है सेकेंड ग्रुप मेंबर्स का, 14 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थर्ड ग्रुप, 16 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फोर्थ ग्रुप, 22 द एंड ऑफ द ग्रुप। सो हमने ऐसे अपना लिस्ट बनाया है। So if you see, the most efficient method is to form 2 arrays, 2 array बनाया। One is member consists of list of all members, जो members का ग्रुप है सब सारे members का लिस्ट है। एंड another is a pointer array group containing the starting location of different groups. Clear? Okay. एक बार रिकॉर्ड्स वाला जो टॉपिक है वो खुद से गो थ्रू करना बहुत इजी है, ठीक है। विल मूव अहेड टू ट्रीज। Do you guys have any queries in linked list? In linked list, we have done linked list last class में। लिंक लिस्ट क्या होता है, एज अ नेम सेज, ये एक लिस्ट है विच आर लिंक्ड टू ईच अदर, हर एक नोड आपस में कनेक्टेड है। तो एक नोड के अंदर डेटा भी है और उसका नेक्स्ट पॉइंटर है,
सेकेंड नोड उसका डेटा नेक्स्ट पॉइंटर, ये किसको पॉइंट कर रहा है? थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है, उसमें उसका डेटा नेक्स्ट पॉइंटर। तो ये एरेज से अलग क्यों है? डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट। डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड लिंक लिस्ट। यस, what is the difference between arrays and linked list? Why do we have linked list? Arrays भी तो अच्छे से सॉल्व करता है ना, मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग वो भी करता है। एफिशिएंसी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। मेमोरी एफिशिएंट कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो लिंक लिस्ट क्यों? या स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बट what difference? So when we are asked to insert and delete an element in an array, we need to shift all other element, पोजिशन बाय पोजिशन हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। बट वही लिंक्ड लिस्ट में मेरे पास 1 2 3 4 4 नोड है, मुझे कोई भी एक नोड को डिलीट करना है, से मुझे ये वाला नोड को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगी? आई विल मेक श्योर कि इसका लिंक पहले इधर बन जाए एंड देन मैं डिलीट कर दूं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप उस एलिमेंट जो न्यू इंसर्ट हो रहा है उसके पहले वाले उसको नोड को आगे वाले से ज्वाइन करो एंड देन प्रीवियस वाले को उससे ज्वाइन करो। क्लियर? Okay, now we'll start with trees. So trees and linked list में linear data structure में difference ये है कि linear data structure में हम serially order store करते हैं। What do we have in linear data structures? We have arrays, linked lists, stacks and queues. Okay, trees non-linear में we have trees and graphs. So ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मेरा लीनियर है बिकॉज हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर कुछ फॉलो करते हैं। एंड ट्री इज यूजफुल फॉर हेरार्कल ऑर्डर। तो हेरार्कल ऑर्डर मतलब एक कंपनी के अंदर जो हेरार्की होती है उसको आप बोल लो। देन वी हैव गवर्नमेंट सब डिविजन और इवन योर सॉफ्टवेयर फोल्डर। सॉफ्टवेयर के अंदर जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं फाइल्स लास्ट में, तो वो हमारा एक हेरार्कल स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्री? पहले हम नोट्स में से पढ़ते हैं अपने पेज नंबर 47। Tree is a non-linear data structure. Underline that line. It's a non-linear data structure. मतलब sequential कुछ भी नहीं है. It is used to represent data containing a hierarchical relationship between elements. Clear है very first point? ठीक है? Now binary tree is a special kind of a tree. Tree इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से आपको एक ही टाइप है बाइनरी ट्री। ओके, ना बाइनरी ट्री मतलब टू ट्रीज ऐसा समझो आप। सो बाइनरी ट्री सेज व्हाट यू नो, बहुत इजी बोलता है वो। अगर एक नॉर्मल ट्री है ना, तो उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है कि कितने एक नोड को कितने नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ट्री इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट। जो सबसे पहला नोड जो होता है दैट इज नोन एज रूट नोड एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर पार्टीशन इनटू सब ट्रीज। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज जो मैं अभी थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रीज के लिए, बाइनरी ट्री के लिए नहीं है। ठीक है। ये एक मेरा ट्री का एग्जांपल है। जोई इज योर रूट नोड, जो सबसे पहला नोड है रूट नोड है। बाकी सारे जितने भी पार्ट है ट्री के हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया बिकॉज जोई के 3 चिल्ड्रन है 1 2 एंड 3। तो ये एक सब ट्री हो गया, ये एक सब ट्री हो गया, ये एक सब ट्री हो गया। क्लियर है? सो एलिमेंट
सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर रूट है, देन वी हैव चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, एंड देन द लोवेस्ट इज द लीफ नोड, ठीक है, लीव्स ऑफ द ट्री, जिसको कोई और चाइल्ड नहीं है। इतनी सारा थियोरी नहीं है हमें, सो हम ये थोड़ा स्किप कर लेते हैं, बट इट इज वेरी इजी। लीव नोड कौन से, माइक, एल्स, यू, क्राइस, पेरेंट ऑफ मैरी, जोई, ग्रैंड पेरेंट ऑफ सू इज मैरी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट मतलब इसके पेरेंट के पेरेंट, देन सिबलिंग्स ऑफ मैरी, एन एंड जॉन, सेम लेवल वाले, एंड सिस्टर्स ऑफ माइक, यर, सो ऊपर वाले कैंडिडेट्स एन एंड जोई, डिसेंडेंट्स ऑफ मैरी, मार्क एंड सू। क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है? लेवल्स एंड हाइट ऑफ अ ट्री। सो अभी ये मेरा ट्री है, रूट इज ऑलवेज एट लेवल 1 एंड इट्स चिल्ड्रंस आर एट लेवल 2 एंड सो ऑन। सो ये मेरा लेवल 1, 2, 3 एंड 4 हो गया। सो मेरा डेप्थ ऑफ अ ट्री वुड बी व्हाट, कितने नंबर ऑफ लेवल है, 4 लेवल्स है, तो डेप्थ कितना होगा, 4 होगा। ओके, I'll skip all the slides. Binary tree. Now, what is a binary tree? It is a special type of a tree which says that it can have maximum 2 children. अब हमने पुराने केस में क्या देखा था, मैक्सिमम वी हैड, कुछ मैक्सिमम लिमिट ही नहीं थी उसके अंदर, राइट? एक नोड को कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते थे। यहाँ पे एक नोड को 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हो सकता है, चाहे वो रूट नोड हो या कोई भी पार्ट ऑफ द नोड हो, मतलब ट्री का कोई भी नोड क्यों ना हो, ठीक है। सो आपके डेफिनेशन, बुक के डेफिनेशन पहले रीड करते हैं। बाइनरी ट्री T is defined as finite set of elements, infinite नहीं है, finite है, called nodes such that T is empty, called the null tree or empty tree. T contains a distinguished node R, R मतलब root node हो गया, and the remaining nodes R हो गया उसके सब trees हो गए, ठीक है। अब सीधी बात है, सिंस अब मेरे पास जब दो ही चिल्ड्रन मैक्सिमम है, तो मैं इसको ए का 2 चाइल्ड को है ना, बी एंड सी, आई कैन डिफाइन बी एज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए एंड सी एज द राइट चाइल्ड ऑफ ए। तो वी कैन से ए, दिस पार्ट इज नोन एज लेफ्ट सब ट्री and C part wala is known as right subtree of a binary tree. Clear? Okay. So ये जो फिगर 2.11 है हमारे टेक्स्ट बुक का, उसमें से रूट नोड A, उसका लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट्स कौन से होंगे, B, D, E, F, एंड राइट सब ट्री में एलिमेंट्स है C, G, H, J, K, L. ओके, सो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है एनी नोड इन बाइनरी ट्री हैज 0, 1 और 2 सक्सेसर्स, मतलब 0, 1 और 2 चिल्ड्रन, दैट्स इट। द नोड विद 0 सक्सेसर आर नोन एज टर्मिनल नोड्स। दिख रहा है आपको ये लाइन कहां पर है, मिला? 2.12 फिगर के लेफ्ट हैंड साइड में है, पैराग्राफ में। ना एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, इज टू मेक एक्सप्रेशन ट्री, और एक्सप्रेशन ट्री भी एक टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है, जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, जैसे यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 2.12 फिगर में, एंड उसका आपको ट्री क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप कैसे क्रिएट करोगे, हमेशा याद रखना, बाइनरी ट्री में एक्सप्रेशन ट्री जब आप क्रिएट कर रहे हो, जितने भी आपके ऑपरेंड्स है,
ऑपरेंड्स मतलब ए बी सी डी ई ऑपरेंड्स है। ये आपका नंबर हो गया, से आपको लिखा है 1 - 5 डिवाइड बाय नंबर है आपको, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स आपको नंबर दिए गए हैं। तो जो भी न्यूमरिक वैल्यूज है या कैरेक्टर वैल्यूज है वो आपको लीफ नोड में आएंगे सारे, ठीक है, वो आपके लीफ नोड होंगे। एंड आप सबसे पहले लीफ नोड बनाओगे। सपोज आपने बनाया ए एंड बी। अब ए और बी में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? माइनस ऑपरेशन। तो उनका पेरेंट क्या हो गया? माइनस। समझ में आ रहा है? सपोज अभी आपके पास है, गिव मी एन एक्सप्रेशन वेदांत, एक्सप्रेशन सेंड करना, लेट अस सॉल्व दैट। गिव मी एनी रैंडम एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन लेना है, ए माइनस बी डिवाइड बाय। Do you want me to show how to make this expression tree? ये आपको समझ में आया? अदर्स, एक्सप्रेशन ट्री वाला समझ में आया है? ओके। डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल ट्री एंड बाइनरी ट्री इज दिस, कि आपको ट्री में कोई लिमिट नहीं है, एंड बाइनरी में आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन की लिमिट है। Let's read the last paragraph. Suppose n is a node in T with left successor S1 and right successor S2. तो आपका ट्री कैसे दिखेगा? n सेंटर में है, S1 and S2. Then n is called parent and S1 and S2 are left and right child of n. ठीक है? The line drawn from node n to successors is called edge, and the sequence of consecutive edges is called a path. For example, जैसे कि ये वाले इधर, जैसे A sequence of edges A to B, B to G, ये एक पाथ हो गया। अगर मुझे G तक ट्रैवर्स करना है तो मैं A to B and A to G ट्रैवर्स करूंगी। मुझे E तक ट्रैवर्स करना है, from A to E, then A to C, C to D, and then over here till E. Clear है? Okay. टर्मिनल नोड मतलब जो लास्ट नोड है is leaf, and the path ending in leaf is called, and path ending in a leaf is called a branch. मतलब वो आपका एक लास्ट ब्रांच है। So a depth or a height of a tree is what is the maximum number of nodes in a branch of a tree. So इस A का कितना डेप्थ होगा? 4. Yes. 1, 2, 3, 4. Okay. On the next page, we have another type of binary tree known as extended two tree, extended binary tree.
एक्सटेंडेड टू ट्री बोलो, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो जिसमें जो फिगर 2.13 है, जो भी रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना, मतलब वो एम्प्टी नोड है, एम्प्टी। एंड जो सर्कल है यानी कि उसमें एक्चुअल वैल्यूज है। सो जब हम बॉक्स क्रिएट करते, मतलब हम एक पेरेंट के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 क्रिएट कर रहे हैं। अगर नहीं दिया है तो हमने क्रिएट किया है। जैसे कि जो रूट नोड है उसको 2 चिल्ड्रन है, लेफ्ट एंड राइट, बट जो लेफ्ट वाला है उसको सिर्फ एक ही लेफ्ट चाइल्ड था, तो इसीलिए सेकेंड लेवल पे हमने एक स्क्वायर बना दिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रूट नोड है, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री। ठीक है। नाउ अब आपका जो लेफ्ट सब ट्री है, इसको सिर्फ एक ही चाइल्ड है। सो टू कंप्लीट दिस नोड, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, क्योंकि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। एंड सो ऑन। अब समझा ये क्या पॉइंट है? क्लियर है? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री मतलब आप एक लेवल को कंप्लीट कर रहे हो। तो अभी इधर भी वी वर हैविंग ओनली 1 चाइल्ड। तो नेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पर जैसे इस रेक्टेंगल बनाया है, उधर भी रेक्टेंगल है। इसलिए देखोगे आप, रेक्टेंगल जहां पर भी है उसके नीचे कोई और चिल्ड्रन नहीं क्रिएट किया है, बिकॉज वो एक्चुअली नल है। उधर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, वो नल है। एंड जो भी सर्कल है उसके नीचे हमने और एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं। क्लियर? कोई क्वेरी है? ना ये जो बाइनरी ट्री है ना, वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाइनरी ट्री इन 2 फॉर्म। एक होता है अपना एरे के फॉर्मेट में, और एक होता है लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में। 2 तरीके से हम ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, array representation and linked list representation. So when we give the array representation, so ये अगर मेरा ट्री है तो इंडेक्स नंबर 1 पे आपका फर्स्ट नोड रहेगा, एंड सो ऑन। आप ऐसे नंबरिंग दोगे टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। टॉप से शुरू करोगे, नीचे जाओगे, एंड यू विल नंबर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपको इट इज रिटर्न ऑन पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे जो 2.16 है, that we have been given a tree A B C D E. So कैसे आपको, because B आप लेफ्ट टू राइट नंबर देना है आपको। So A is 1, B is 2, C is 3, but then B के 2 चिल्ड्रन होते जो empty है, राइट? So इसलिए आपने 0 0 वहां पे दिया है। Then D and E, तब जाके वो लेवल कंप्लीट हुआ। ओके अब सपोज यहाँ पे 8 और 9 नहीं होता, एलिमेंट नहीं होता, डी ही लीफ नोड होता, बट ई के ई ऑल्सो हैज 1 चाइल्ड। सो आप डी के बाद में 2 जीरोस एंटर करते हैं, देन आपका एलिमेंट आता है। सॉरी, इसके बाद जे के बाद में, जे के पहले यहाँ पे एच और आई की जगह पे 2 जीरोस होते, एम्प्टी प्लेसेस होती। क्लियर? यस। यस बंधन, ये स्टैंडर्ड है। स्क्वायर मतलब नल। एक्सटेंडेड ट्री में द स्क्वायर इज अ सिंबल फॉर नल, यानी कि वहां पे कुछ एलिमेंट नहीं है। ओके अगर हमें इसी चीज का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देना है,
तो आपका एक एक नोड है जिसके अंदर आपका डेटा भी है, लेफ्ट पॉइंटर भी आएगा एंड राइट पॉइंटर भी आएगा. डेटा एज इन आपका इन्फो, लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर. The zero index will always be empty. No, when you're writing the program, that time zeroth index number is being used to store total number of nodes in a tree. ठीक है, जीरो इसलिए यूज होता है, बट आपके टेक्स्ट बुक के एल्गोरिथम में जीरो पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो उन्होंने इंडेक्स में स्टार्ट ही 1 से किया हुआ है. ओके, एंड लकीली वी डू नॉट हैव एनी एल्गोरिथम इन ट्रीज, so we do not have to worry about 0 or 1. Clear है? Okay. Page number 48 पे we have linked list representation of a binary tree which says that if you can see 1 2 3 3 points लिखे. info के मतलब डेटा मेरा जो नोड में सेव हो रहा है, लेफ्ट पॉइंटर मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा, डेटा का राइट पॉइंटर राइट के को पॉइंट करेगा, लोकेशन ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ नोड n. रूट विल कंटेन लोकेशन ऑफ रूट नोड. तो जैसे आपको फिगर 2.15 में दिखा है, एक रूट पॉइंटर है जो रूट को पॉइंट करेगा एंड सो ऑन, नीचे आगे सब पॉइंट होंगे. इन्फो लेफ्ट राइट. क्लियर है? लास्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखा है, द रूट आर इज स्टोर्ड इन से ट्री ऑफ फर्स्ट पोजिशन. ठीक है, ये एरे रिप्रेजेंटेशन के लिए है, एरे रिप्रेजेंटेशन जो ये वाला था. सो अभी बी का लेफ्ट चाइल्ड कहाँ स्टोर होगा? बी अगर इंडेक्स नंबर 2 पर है तो बी का लेफ्ट चाइल्ड कहां पर आया? 2 इंटू 2 पोजिशन पे. सो बी का लेफ्ट चाइल्ड मुझे 2 इंटू 1 पोजिशन पे आएगा यहाँ पर. 1 सेकेंड ना, जस्ट ओके. हाँ, नाउ आई कैन सी ये. ओके, हियर वी हैव. अब मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है? कोई भी नोड का लेफ्ट एरे में लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड कैसे हम प्लेस करेंगे. एक तरीका है आप नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5. इजी वे है, सबसे इजी वे है. दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट आउट. द रूट आर इज स्टोर्ड एक ट्री में एट टी ऑफ 1 पोजिशन. जैसे आपका ए जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड है. If a node n occupies tree of k position, then its left is stored where. आपका लेफ्ट कहाँ होगा? A का लेफ्ट कहाँ होगा? 2 into 1. 2 into 1 मतलब सेकेंड पोजिशन पे उसका लेफ्ट होगा, और उसका राइट का होगा 2 into 1 plus 1 over here. So 2 क्यों है? Because it's a binary tree. So 2 into k, यानी कि आप कौन से पोजिशन पे हो? फर्स्ट पोजिशन पे हो. So इसीलिए इसका 2 into 2 फोर्थ पे आएगा इधर. Here it is. डीप इधर है, एंड देन इसका राइट ट्री इधर है. बी का राइट चाइल्ड इज ओवर हियर. ये पॉइंट क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये अंडरलाइन कर लो बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज कि आपको अगर पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड की, so it is 2 into k for left and 2 into k plus 1 for right. Okay, lastly stacks and queues. stacks and queues नहीं किया है ना हमने, बहुत ही छोटा सा पार्ट. ओके, एज द नेम से स्टैक्स मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक किया है. ठीक है, अब मुझे कुछ एलिमेंट और इंसर्ट करना है इस स्टैक पे, तो आप उसको क्या करोगे? सपोज अभी मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है जो मतलब मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रख के रखी है. अब मुझे कुछ इसमें इंसर्ट करना है,
तो मैं इसी स्टैक के ऊपर इंसर्ट करूंगी, इन बिटवीन नहीं। ठीक है, तो ये स्टैक मतलब लास्ट इन एंड लास्ट आउट, कुछ भी डिलीट करना है तो वही बाहर आएगा, फर्स्ट आउट। जो लास्ट इन है वही फर्स्ट आउट होगा। क्लियर? जो जो आपने इसके अंदर इंसर्ट किया, ऊपर रखते गए, सबसे जो लास्ट में रखा गया है वो सबसे पहले बाहर होगा। तो स्टैक मैनी, so yes, why do we have stacks and queues now over here? Arrays and linked list was not sufficient क्या? Yes, arrays and linked list. Now why do we have stacks and queues? Because it gives a different representation in insertion and deletion of element. For example, where do we see practically stacks? When we type anything on our Microsoft Office, से वर्ड में या पावर पॉइंट पे, कहीं पे भी आप कुछ टाइप कर रहे हो, जब आप अंडू करते हो तो क्या होता है? जब हम अंडू करते हैं तो जो भी लास्ट टाइप किया होगा ना, वो सबसे पहले बैक होता है। तो यहाँ पे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कौन सी हुई? स्टैक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। जो भी हमने टाइप किया, अंडू किया, तो जो लास्ट टाइप था वो सबसे पहले बाहर गया। सेम आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पे भी, ब्राउजर्स पे भी हम क्या करते हैं, जो भी कुछ बैक एक की होती है ऊपर मेन्यू में, ठीक है, बैक प्रेस करोगे तो जो लास्ट सर्च पेज था वो आएगा। सो एक के ऊपर उसी उसी एक ही विंडो पे मल्टीपल पेजेस अगर आप ओपन करते जा रहे हो और आपने बैक की प्रेस की, तो जो सबसे लास्ट पेज ओपन था वो आया। तो ये कौन सी मेमोरी है बिहाइंड द बार्स? इट इज स्टैक। वेरी गुड। ओके, so let's quickly read the second paragraph. A stack is a data structure in which items may be added or removed only at one end, that is the topmost end. ठीक है? The common example of stacks are stack of dishes or books, etc. Observe that the item can be removed or added only from the top of the stack. तो हम क्या करते हैं? Operation to add an element in the stack is known as push, and to remove the element is known as pop. ठीक है? ऐड करना, इंसर्ट करना, उसको पुश करेंगे, एंड टू निकाल रिमूव द एलिमेंट इज नोन एज पॉप। ये स्टैक के ऑपरेशंस हमें याद रखना है। टू पुश ऑन टू द स्टैक, टू पॉप फ्रॉम द स्टैक। ठीक है? एंड स्टैक इज कॉल्ड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट सबसे अंदर गया वो सबसे पहले बाहर आएगा। क्लियर है? स्टैक्स में कोई भी क्वेरी है? अभी हम क्यूज एग्जांपल देखते हैं। क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे स्टैक्स एक लीनियर है, बट स्टैक का रिप्रेजेंटेशन आप समझ लो, आपने वर्टिकल दिया, क्यूज का आप हॉरिजॉन्टल देते हो। ठीक है? वर्टिकल पुश करते गए, पॉप कर देगा, ऊपर से पुश होगा, ऊपर से पॉप होगा इन स्टैक। हॉरिजॉन्टल ऐसे स्लीपिंग लाइन, जहां पे आपको एक क्यू है, अगर आप मूवी टिकट लेने जा रहे हो या ट्रेन टिकट ले रहे हो तो आप एक क्यू लगाते हो, राइट? सो एक क्यू में एंट्री कहाँ से होती है? स्टार्टिंग में आप घुस जाओगे कि पीछे से एंटर होगे? इंसर्शन कहाँ से होगा? पीछे से ही होगा। that end of a queue is known as rear end, REAR, rear end। ठीक है? रेयर एंड से हम इंसर्ट करते हैं, एंड एलिमेंट एग्जिट कहां से होता है? पीछे से ही बाहर चला जाता है कि आगे से? टिकट खरीदने के बाद आगे से जाएगा, राइट? फ्रंट से डिलीट हो रहा है। सो एक क्यू में इंसर्शन एक एंड से है, डिलीशन दूसरे एंड से है, राइट? इफ दिस इज द क्यू, सो एक क्यू है जिसमें एक तरफ से ही इंसर्ट हो रहा है और एक तरफ से डिलीट हो रहा है। ठीक है? सो यहाँ पे इंसर्शन को कहा जाता है एन क्यू, एंड डिलीशन को कहा जाता है डी क्यू। एन क्यू, डी क्यू। कंसिडर here this is a rear position, this is a front position. Okay, a queue is a linear list in which items may be added only at one end
and items may be removed from the another hand. Common example of queue is waiting for a bus at a bus stop. A queue is first in first out. जो पहले अंदर गया था वही पहले बाहर जाएगा. और दूसरा एग्जाम्पल दिया है बैच ऑफ जॉब्स वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड. इसका एग्जाम्पल ये जो लाइन लिखी लास्ट लाइन उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रिंट करना है देना है. अभी आपने 10 डॉक्यूमेंट्स एक साथ में अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट प्रिंट करने दे दिए. कंट्रोल पी बनाया क्लोज किया मतलब 10 डॉक्यूमेंट्स ओपन करके रखा है. आपने कंट्रोल पी दबाया प्रेस किया प्रिंट का कमांड दे दिया बट ए डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया. बी डॉक्यूमेंट का प्रिंट का कमांड दे दिया क्लोज कर दिया. अब आपका लास्ट में आपने ई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने दिया है. तो जो डॉक्यूमेंट को आपने जिस ऑर्डर में प्रिंट दिया था उसी ऑर्डर में वो प्रिंट होगा. इन बिटवीन कुछ नहीं होगा. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल प्रिंटर गिव्स अस एन एरर. प्रिंटर में पेपर नहीं है या इंक नहीं है कुछ एरर तो बीच में स्टॉप हो जाएगा बट वो ऑर्डर मिसमैच नहीं करेगा. क्लियर है. So over here we have completed our data structures. Data structure पूरे इस चैप्टर में कोई भी क्वेरीज है? लिंक लिस्ट, एरेज, स्टैक्स, क्यूज, सर्चिंग के 2 एल्गोरिथम देखे हमने, बाइनरी ट्री. So in the next class we will be revising HTML वाला टॉपिक. ठीक है. अथर्वा विच 32 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन बैंक दिया है उसकी बात कर रहे हो कौन से? Yes, they will share the algorithm. जो 32 क्वेश्चंस अथर्वा जो आपने बताया ये तो बहुत वन लाइनर वाले ही है. सो एक बारी आप सिर्फ चैप्टर भी रीड कर लोगे यू कुड आंसर एवरीथिंग. कुछ भी उसके अंदर अलग ऐसा है ही नहीं. बहुत ही इजी वन लाइनर ही आंसर्स है सारे. No programs from this chapter apart from they might ask you, they will give you an expression tree and they ask you to draw the expression tree. Okay. If you have any query in expression tree, ping me on WhatsApp so that we can solve the expression tree over there.